नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पुलिस एफआईआर को लेकर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई संज्ञेय अपराध हो जाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस को सूचना देने पर सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंतर्गत पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाता था। लेकिन क्योंकि 1 जुलाई से कानून में बदलाव हो गया है, अब सीआरपीसी के जो सेक्शन उन्हें बीएनएसएस का नाम दिया गया है और सिर्फ नाम ही नहीं बदला है बल्कि सेक्शन भी बदल दिए गए हैं। तो जो एफआईआर पहले सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंतर्गत दर्ज होते थे, वो अब बीएनएसएस के सेक्शन 173 के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। अगर हम किसी मामले में एफआईआर दर्ज कराने जाते थे और पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करती थी, तब हम सीआरपीसी के सेक्शन 156 का उपयोग करके कोर्ट ऑर्डर पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते थे मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देकर। उसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित करके मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को आदेशित किया जाता था संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए। यह प्रक्रिया पहले 156(3) में होती थी, लेकिन अब बीएनएसएस के सेक्शन 175(3) के अंतर्गत की जाएगी। 156(3) के अंतर्गत मामला तब दर्ज कराया जाता था जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने से साफ मना कर देती थी। यानी किसी भी मामले में जब हम पुलिस के समक्ष अपना कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं और पुलिस उस पर संज्ञान नहीं लेती है, टाल मटोल करती है, इग्नोर करती है, डिले करती है, ये बहाना करके टालती रहती है। कई बार लोगों का ये भी कहना रहता है कि पुलिस डांट कर भगा देती है और एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तब 156(3) का उपयोग किया जाता था, जिसे बदलकर अब बीएनएसएस के सेक्शन 175 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही साथ नए कानून में एक और बदलाव हो गया है कि जो 156(3) के अंतर्गत मामले दर्ज होते थे, वो अब बीएनएसएस के सेक्शन 175(3) के अंतर्गत दर्ज होंगे। पहले था कि आपको एक सिंपल पेपर पर एप्लीकेशन लिखकर, प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट के समक्ष देना होता था, लेकिन अब ये शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी लेकिन अब आप प्लेन पेपर पर लिखकर कोर्ट के समक्ष आवेदन नहीं कर सकते हैं, शपथ पत्र के रूप में देना अनिवार्य कर दिया गया है। 156(3) में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जब किसी के साथ किसी तरह का हिंसा अपराध होता है और वो पुलिस में जाए मामला दर्ज कराने और पुलिस मना कर दे, तो 175(3) नए कानून में ये प्रावधान है कि उस व्यक्ति को सबसे पहले संबंधित थाने में एक लिखित शिकायत देनी होगी और उसकी रिसीविंग लेनी होगी। उस लिखित शिकायत की रिसीविंग को अपने पास रखना है और 14 दिनों तक वेट करना है ताकि पुलिस उस पर कार्रवाई करे। अगर 14 दिनों का समय पूरा हो जाता है, 14 डेज का, और पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो उसी एप्लीकेशन के साथ आपको पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको एक शिकायत लिखित देनी होती है। साथ ही जो पहले पुलिस थाने में शिकायत दी गई थी उसकी कॉपी लगानी होती है कि हमने संबंधित थाने में इस तरह का प्रार्थना पत्र लगाया था जिस पर अब तक सुनवाई नहीं की गई है, 15 दिन का समय हो गया है। और फिर सीनियर अधिकारियों पर ये डिपेंड करता है कि वो संबंधित थाने को आदेश दें, निर्देशित करें और इस मामले में संज्ञान लेने की बात कहें। उसके बाद आपको 1 हफ्ते फिर इंतजार करना होगा। अगर वहां सीनियर अधिकारियों को भी देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब आपको इन दोनों जो आप प्रार्थना पत्र दिए थे, एप्लीकेशन दी थी, इनकी कॉपी संलग्न करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक आवेदन देना होता है कि मेरे साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं और मैं इतने दिनों से परेशान हूं। इस दिन यहाँ एप्लीकेशन दिया था, फिर सीनियर अधिकारियों को इस दिन में एप्लीकेशन दिया है, रिसीविंग हुई है ये इस तारीख में और इतने दिन बीत गए, अब तक मामले का संज्ञान नहीं लिया गया है। उसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा ऑर्डर किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट को संबंधित मामले में संज्ञान लेने के लिए जांच करके। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन इसमें सफलता लोगों को मिल जाती है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर आसानी से एफआईआर दर्ज हो जाता है।
अब एक और छोटी सी प्रॉब्लम आती है इस सब में कि जब हम पुलिस को लिखित शिकायत देने जाते हैं तो कई बार लिखित शिकायत भी पुलिस रिसीव नहीं करती है। तो इसके लिए आप बहुत सारे थानों में अब EFIR का ऑप्शन हो गया है। आप ऑनलाइन बैठे बैठे पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसकी कॉपी आपको घर बैठे मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप बाई पोस्ट भेज कर भी अपनी एप्लीकेशन को, अपने प्रार्थना पत्र को, उसकी प्रति अपने पास रखकर, रिसीविंग अपने पास रखकर सबूत बना सकते हैं। अगर आप थाने में जाना नहीं चाहते या आपका ये मानना है कि पुलिस ने मुझे डांट कर भगा दिया, वहां से डंडे दिखाकर भगा दिया, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रही, लोगों का ही कहना रहता है कि पुलिस के पास जाते हैं अपनी समस्या लेकर और वो कहते हैं हमें ही डांट कर भगा देते हैं, संज्ञान लेना तो बहुत दूर की बात है। ये कुछ लोगों का कहना इस तरह का भी था। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप ऑनलाइन विकल्प जो है उस माध्यम से या बाई पोस्ट भी अपने आवेदन को, अपने प्रार्थना पत्र को भेज सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।